हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी इतिहास की क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था धार्मिक ग्रंथों के बारे में, यानी कि साहित्यिक स्रोत के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे वेदों के बारे में। तो हमने बताया कि वेद हमारे चार रहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों की क्या क्या खास बातें थी वो भी हमने डिस्कस की कि इनके पुरोहित को क्या कहा था, इसमें कितने सूक्त हैं, क्या इनका आधार रहा है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर जो हमारी दूसरी लास्ट क्लासेस रही है उसमें हमने देखा कि वेद के उपवेद कौन कौन से, चार वेद हैं तो उनके चार उपवेद कौन से थे, जिसमें आयुर्वेद था, धनुर्वेद था, गंधर्ववेद था, शिल्पवेद था। इनमें किन चीज़ों का विवरण हुआ है ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है वेदांग के बारे में। आज हमें पढ़ना है वेदांग के बारे में कि वेदांग क्या होते हैं। वेद थे, वेद से बने उपवेद, और वेदों के लिए बनाया गया वेदांग। वेदों के लिए क्या बनाया गया? वेदांग बनाया गया। वेदों के सही उच्चारण के लिए, सही प्रयोग के लिए, सूक्तों के सही उच्चारण के लिए ही वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग की रचना का कारण क्या रहा? और कोई पूछेगा कि वेदांग की रचना क्यों की गई है भाई, तो कभी भी आप यही बताएंगे कि वेदों के अर्थ समझने के लिए, वेदों के अर्थ समझने के लिए और सूक्तों के, या जो सूक्त थे हमारे, सूक्त के सही उच्चारण के लिए, वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, वेदांग की रचना क्यों की गई है? सूक्त के सही उच्चारण के लिए और वेदों के अर्थ को समझाने के लिए ही वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं? वेदांग हमारे 6 वेदांग हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब समझा जाए कि 6 वेदांग कौन कौन से हैं और उनकी रचना क्यों की गई। वेदांग की संख्या की बात करें, पहला वेदांग कौन सा है? उसका नाम है शिक्षा। पहला वेदांग शिक्षा। तो अब शिक्षा की रचना क्यों की गई है? वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा की रचना की गई। यानी वैदिक शब्द क्या है? वेदों में जो भी शब्द लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो भी शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों को शुद्ध शुद्ध प्रोनाउंसिएट किया जाए, उच्चारण किया जाए, इसी के लिए शिक्षा वेदांग की रचना की, जो पहला वेदांग है। और अगर दूसरे वेदांग की हम बात कर लें तो दूसरा वेदांग होता है कल्प। कल्प का काम क्या है? कल्प में क्या चीजें लिखी गई हैं? वैदिक कर्मकांडों को, वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने के नियम और विधि लिखी गई हैं, एवं संपन्न कराने के नियम, संपन्न कराने के नियम और विधियां लिखी गई हैं। विधियों का वर्णन है। ठीक है, कल्प जो हमारा दूसरा वेदांग है, इसकी रचना क्यों की गई? वैदिक जो कर्मकांड थे, यज्ञ हो चाहे पूजा हो, उसको संपन्न कराने के लिए जो नियम और विधियां हैं, उन्हीं का संकलन है इसमें। और तीसरे की बात की जाए अगर, तो वो है हमारा व्याकरण। ये क्या है? वेदांग है, और व्याकरण हमारा तीसरा वेदांग है। व्याकरण की रचना क्यों की गई है? इसमें नाम एवं धातु की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम लिखे गए हैं। नाम के व्यक्ति का नाम होता है,
धातु आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, नाम एवं धातु की रचना उपसर्ग और प्रत्यय के नियम, प्रयोग करने के नियम, प्रयोग करने के नियम। जो लोग हिंदी की पढ़ाई जिन लोगों ने की होगी उन्हें नाम, धातु, रचना, उपसर्ग और प्रत्यय पता होगा। जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स होते हैं, सुफिक्स होते हैं, वैसे ही फॉर्म होता है। तो व्याकरण की बात की जाए, ग्रामेटिकल पोर्शन भी बनाया गया, वेदों के लिए अलग बनाया गया, जिसमें नाम की, धातु की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि को प्रयोग करने के नियम बनाया गया। तो ये हमारा तीसरा वेदांग था जिसका नाम है व्याकरण। और चौथे वेदांग की बात की जाए तो वो है हमारा निरुक्त। शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए, शब्दों की व्युत्पत्ति, एक वर्ड यहां पे आ रहा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि एक शब्द से अन्य शब्द कैसे बनाया जाए, व्युत्पत्ति के लिए नियम क्या लिखे गए हैं निरुक्त में? शब्दों की व्युत्पत्ति के नियम। व्युत्पत्ति का मतलब होता है एक बेसिक शब्द से, रूट वर्ड से अन्य वर्डों को, अन्य शब्दों को बनाना। जैसे कि गरीबी, गरीब से क्या है गरीबी, निर्धन, निर्धनता, अलग अलग चीजें हैं। तो वैसे ही शब्दों से जो व्युत्पत्ति के नियम बनाए उसे ही निरुक्त कहा गया। इसे ही भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना भी जाता है। निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हमारी भाषा है वो शब्दों पे टिकी होती है, और शब्द कहाँ से बने? हमारे निरुक्त से बने, इसलिए इसको भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। और निरुक्त की रचना किसने की थी? कई बार एग्जाम में आया है, यास्क थे, यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। तो तीन चीजें हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति यानी शब्दों को बनाने के नियम, शब्द से अन्य शब्द बनाने के नियम, आसानी से समझ में आएंगे आपको, अन्य शब्द बनाने के नियम। इसे ही भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। और पांचवा जो हमारा वेदांग है उसका नाम है छंद। ठीक है, तो छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब लय होता है। और वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती और बृहति का प्रयोग किया गया है। गायत्री पहला छंद कौन सा है? गायत्री। दूसरा त्रिष्टुप, तीसरा जगती और बृहति का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया गया है। ठीक है, जैसे कि जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको क्या समझ में आता है? हाइपरबोले, सिमली, मेटाफर, नाम है ना अलंकार के, हिंदी जिन लोगों ने पढ़ी होगी। वैसे अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है। वैसे ही छंद के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें गायत्री है, त्रिष्टुप है, जगती है, बृहति है। और इन्हीं छंदों का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया गया है। तो जो पांचवा हमारा वेदांग है उसका नाम है छंद। और हमारा जो लास्ट यानी छठवां वेदांग है उसका नाम है ज्योतिष। अब ज्योतिष का मतलब आप लोग जानते हैं यार क्या होता है? हाथ देखना या फिर कोई भी भविष्यवाणी करना, ये सब ज्योतिष के अंतर्गत आता है। तो ज्योतिष शास्त्र के विकास को, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है,
और अगर ज्योतिष से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है तो वो होता है कि ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे। तो भाई इस ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे? इसके प्रथम आचार्य लगध मुनि थे। लगध मुनि नाम है, लगध मुनि थे। तो अब यहाँ पे हमारे 6 वेदांग कंप्लीट हो चुके हैं। पहले इनको समझ लिया जाए क्यों इनको बनाया गया। वेद बनाया गया, वेद के उपवेद बनाए गए। उन वेदों के अर्थ को समझने के लिए और सूक्त के सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई। जो पहला वेदांग था उसका नाम है शिक्षा। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए यानी प्रोनाउंसिएट करने के लिए शिक्षा की रचना की गई। कल्प वैदिक कर्मकांड यानी जो भी वेदों में जो भी कर्मकांड बताए गए उनको संपन्न कराने के लिए नियम और विधियों का वर्णन किया गया। व्याकरण की बात की जाए, नाम, धातु, रचना, उपसर्ग, प्रत्यय यानी प्रीफिक्स, सुफिक्स वगैरह जो भी हमारे इंग्लिश में होते हैं उस तरीके से वर्ड्स के जैसे व्याकरण का ही एक हिस्सा है, प्रयोग करने के नियम लिखे गए। निरुक्त की बात की जाए तो शब्दों के व्युत्पत्ति के नियम यानी एक शब्द से अन्य शब्द बनाने के नियम लिखे गए। निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि भाषा शास्त्र का ग्रंथ किसे, प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो निरुक्त आंसर होगा। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। छंद की बात की जाए तो वैदिक साहित्य में कौन कौन से छंद हैं? गायत्री, त्रिष्टुप, जगती और बृहति, 4 छंद हैं। ज्योतिष की बात की जाएगी तो ये एक वेदांग है जिसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को बढ़ावा दिया गया है और इसके प्रथम आचार्य कौन थे? लगध मुनि थे। प्रथम आचार्य लगध मुनि थे। तो ये हमारे वेदांग से संबंधित कुछ बातें रही हैं। अगर इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।